के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काशी में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी, भक्तों का उमड़ा रेला। भाजपा के पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र ने जलाया राहुल गांधी का प्रतीक पुतला। कांग्रेस ने पराणकर भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया कवि प्रदीप जी की जयंती। और देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले दंगों को लेकर हिंदू जन जागृति समिति ने सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। मौनी अमावस्या पर करीब 3 लाख लोगों ने मौन रहकर गंगा स्नान कर दान पुण्य किया और पुण्य के भागी बने। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। 3 लाख लोगों ने गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान मौन रहकर लोगों ने गंगा स्नान किया। वहीं घाट पर पुरोहित व पंडों को दान देकर पुण्य के भागी बने। माना जाता है कि मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष लाभ मिलता है। इस दौरान प्रशासन अलर्ट रहा। गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु भोर से ही घाटों पर पहुंचने लगे थे। राजघाट से लेकर सामने घाट तक श्रद्धालुओं की भीड़ रही। लोगों ने मौन धारण कर गंगा स्नान किया। वहीं पंडों व पुरोहितों को दान देकर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान घाटों पर मेले जैसी स्थिति थी। घाट पुरोहित के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन आज जो योग मिला है वैसा योग 65 साल पहले मिला था। महिलाएं पुरुष मौन व्रत धारण कर गंगा स्नान करते हैं। इसका विशेष लाभ मिलता है। गंगा स्नान व प्रभु के दर्शन से कोटि कोटि पापों का नाश होता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से चौकस रहा। सभी घाटों व चौराहों पर रात 3 बजे से ही महिला पुलिस, एनडीआरएफ व जल पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा गदौलिया चौराहे पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहा। यहाँ आके मुझे बहुत ही खुशी हुई। आज मेरी एनिवर्सरी और हम लोग तय दिल से चाहते थे कि यहाँ पे हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। और काशी विश्वनाथ मोदी जी के योगदान से बहुत इस बार अच्छा लगा। बहुत ही आनंददायक रहा इस बार का नहाना। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सामाजिक संगठन के लिए जगह जगह सहायक शिविर के साथ भंडारा आदि की भी व्यवस्था की हुई थी। इसी क्रम में श्री श्याम मंडल ट्रस्ट द्वारा गदौलिया चौराहे के पास भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काशी में आए शिव भक्तों को पूरी सब्जी व जलेबी का प्रसाद वितरण किया गया। यह कार्यक्रम भोर से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चला। मौनी अमावस्या का पावन पर्व है। इस अवसर पर त्रिदेव मंदिर परिवार द्वारा आज यहाँ पे निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया गया। प्रातः 4 बजे से ये भंडारा अनवरत जारी है और जब तक प्रभु की इच्छा होगी ये भंडारा चलेगा। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए घाटों पर भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ा। नमामि गंगे ने घाट पर सफाई कर हजारों की संख्या में जुटे भक्तों से स्वच्छता का आह्वान किया। मौनी अमावस्या पर्व पर गंगा स्नान के लिए उमड़ी हजारों की भीड़ को नमामि गंगे के सदस्यों ने स्वच्छता का संदेश दिया। दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, प्रयाग घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट और अहिल्याबाई घाट तक लोग सफाई संग स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए। नमामि गंगे टीम के सदस्यों ने इन घाटों पर गंगा किनारे पड़े हुए माला, फूल, पॉलिथीन एवं अन्य सामग्री को साफ कर कूड़ेदान तक पहुंचाया। इस दौरान लाउड स्पीकर से स्वच्छता रूपी आह्वान को आत्मसात करने की अपील की। मां गंगा की आरती उतारी गई। सदस्यों ने हाथों में स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर सफाई है तो स्वास्थ्य है, गंदगी है तो बीमारी है के बारे में स्नानार्थियों को बताया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि काशी और गंगा को स्वच्छ बनाकर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छता की सौगात दें। काशी के लोग अगर गंगा के प्रति अपनी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दिखाएं तो गंगा को अविरल और निर्मल होने से कोई नहीं रोक सकता। बनारस के युवा इस मुहिम में एक असरदार किरदार निभा सकते हैं। जागरूकता आयोजन में नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, श्रद्धालु एवं हजारों की संख्या में माताएं बहनें शामिल रही। हमने नमामि गंगे की ओर से हजारों माताओं बहनों को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से और स्वच्छता करके यह समझाने का प्रयास किया है, यह बताने का प्रयास किया है कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं। मौनी अमावस्या का पर्व पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। आइए हम संकल्प लें कि हम गंगा किनारे कोई गंदगी नहीं करेंगे, न गंदगी होने देंगे। ऐसा हमने लाउड स्पीकर से बताया भी है और सबको जागरूक करते हुए यह संदेश देने का प्रयास है कि ये जो माता की तरह हितकारिणी नदियां हैं, जो हमारे लिए सब कुछ देती हैं, आज हमें इन नदियों को देने की आवश्यकता है। गंगा और उनकी सहायक नदियों में कोई गंदगी न हो, इसका हम जतन करें।
12 फरवरी से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा ग्राम परिक्रमा यात्रा प्रारंभ होगी। परिक्रमा का शुभारंभ वार्ड नंबर 79 बिंदु माधव वार्ड से प्रारंभ होगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा 12 फरवरी से ग्राम परिक्रमा यात्रा करेगा। किसान मोर्चा महानगर द्वारा शहर दक्षिणी के वार्ड नंबर 79 बिंदु माधव वार्ड से ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ होगा। इस यात्रा का उद्घाटन दक्षिणी विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी एवं महानगर अध्यक्ष भाजपा विद्यासागर राय के द्वारा किया जाएगा। उक्त जानकारी गुलाबबाग सिगरा स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष योगेश सिंह पिंकू ने दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ 12 फरवरी को दिन में 12:30 बजे उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के मां शाकुंभरी देवी प्रांगण शुक्रताल से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर जी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें 50,000 से अधिक किसान उपस्थित रहेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य रूप से महानगर मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ, जय विश्वकर्मा, विश्वास जायसवाल, नवकुश यादव, राहुल गुप्ता, कृष्णानंद, संध्या गौड़, रंजना सिंह, संतोष सेठ, संजू पांडे, नितेश मौर्य, उदय श्रीवास्तव, मनोज सिंह, गोपाल सिंह आदि मौजूद रहे। वाराणसी महानगर में अपना शहर दक्षिणी विधानसभा के काशी विश्वनाथ मंडल के वार्ड नंबर 79 बिंदु माधव वार्ड में इसका नीची बाग के पास वहाँ लाइव प्रसारण शुरू किया जाएगा। लाइव प्रसारण खत्म होने के बाद हम लोग उसी वार्ड में ग्राम परिक्रमा करेंगे, मठ मंदिर में पूजा करेंगे। यहाँ गौ माता का पूजन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में हल ट्रैक्टर का भी पूजन करना है। नगरीय क्षेत्र में हम लोग गौ माता का पूजन करेंगे। और हमारे मुख्य अतिथि वाराणसी महानगर में आदरणीय शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी। पिछला मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा शुक्रवार को जिला मुख्यालय वाराणसी पर राहुल गांधी का प्रतीक पुतला दहन किया गया। शुक्रवार को जिला मुख्यालय वाराणसी पर पिछला मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा राहुल गांधी का प्रतीक पुतला फूंका गया। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल द्वारा सोमनाथ विश्वकर्मा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी के प्रतीक पुतला दहन किया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष द्वय ने बताया कि कांग्रेस के तथा कथित युवराज राहुल गांधी द्वारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री व विश्व के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी को कागजी ओबीसी कहा गया। बताते चले कि हमेशा बड़ बोलपन के लिए प्रसिद्ध राहुल गांधी के बयान से पूरे देश का ओबीसी समाज राहुल के विरोध में खड़ा हो गया है और उनके बयान से काफी आक्रोशित है। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा ओबीसी समाज को देश व प्रदेश में एक अलग पहचान मिली है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस समाज की हितैषी नहीं रही है। आज मोदी जी के द्वारा ओबीसी समाज के साथ साथ सर्व समाज को एक साथ लेकर चल रहे हैं। एक बार फिर ओबीसी समुदाय का अपमान कांग्रेस के द्वारा किया गया है, लेकिन ओबीसी समाज आगामी लोकसभा चुनाव में एक शानदार सबक देगा। कार्यक्रम का संचालन सोमनाथ मौर्य ने व धन्यवाद विनय मौर्य ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्री प्रकाश शुक्ला, विपुल पाठक, धीरेन्द्र शर्मा, आदित्य गोयनका एवं सुनील कनौजिया, शिवशंकर यादव, शंभू पटेल, राजेश मौर्य, मनीष चौरसिया आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। और आज हम पिछड़ा मोर्चा के लोग जिस तरह से उन्होंने माननीय मोदी जी को कागजी ओबीसी कहा है, उसका जवाब के रूप में इस जिला मुख्यालय पर राहुल गांधी का पुतला फूंक करके अपना विरोध दर्ज कराया है। और आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता मत दे करके उनके विरोध को व्यक्त कर देगी कि कांग्रेस पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी 400+ सीटों के साथ जनता के सेवा के लिए पुनः तत्पर होगी। आज इसी के विरोध में हमने यहाँ पुतला फूंका, राहुल गांधी का विरोध किया है कि इस तरह के कृत्यों के लिए जनता उनको आगे आने वाले दिनों में माफ नहीं करने वाली। किन्नर सलमान ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय धर्म और जाति की राजनीति के खिलाफ है। किन्नर सलमान ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि वर्तमान समय में जो राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए गंदा खेल खेल रही हैं, उससे समाज में कहीं न कहीं हिंसा फैल रही है, जिसका नतीजा यह है कि एक धर्म दूसरे धर्म की न सिर्फ तौहीन कर रहा है, माहौल उड़ा रहा है, अपितु एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा हुआ है। एक दूसरे की कमियों को न सिर्फ गिना रहा है बल्कि एक दूसरे पर छींटाकसी कर रहा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां यह भूल रही हैं कि वह अपने इस खेल के कारण समाज में हिंसा और कट्टरता को बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण आपसी प्रेम भाईचारा पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई का नारा बेमानी साबित हो रही है, जो कि बंधुता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर रही है। भारत में लोकतंत्र है जिसमें जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, लेकिन इस तरह की छींटाकसी से बंधुत्व को खतरा और समाज में हिंसा को बढ़ावा देगी। लेकिन
ट्रांसजेंडर समुदाय इस प्रकार की राजनीति के खिलाफ है। तो हम यही चाहते हैं कि ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हम सब भाई भाई आपस में हैं और संविधान के ऊपर आस्था रखते हैं, संविधान के तरीके चलते हैं। और हम यही चाहते हैं, चाहे सरकार हो, चाहे जनता हो, चाहे गुरु धर्म हो, चाहे सनातन धर्म का गुरु हो, सबको एक संविधान की आस्था पे चलना चाहिए। अपनी धर्म की आस्था के बाद तब संविधान की आस्था पे चलिए कि इस देश के अंदर कानून है, कानून व्यवस्था है, हर चीज़ कानून से चलती है, कानून के बगैर कुछ भी नहीं चलता है। तो हम किन्नर समाज चाहते हैं कि जिस कानून का हम पालन करते हैं उस कानून का सरकार पालन करे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन द्वारा 1.25 किलो चांदी की चौकी ज्ञानवापी गर्भगृह में स्थित मुख्य विग्रह के लिए अर्पित की गई। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के तत्वाधान में ज्ञानवापी के गर्भगृह में स्थित मुख्य विग्रह के लिए 1.25 किलो चांदी की चौकी भेंट की गई। लक्सा स्थित एक माल के सामने से संगठन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य के नेतृत्व में भारी संख्या में उद्यमी सपरिवार उपस्थित हुए। इसके पश्चात एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रेश्वर जायसवाल ने रजत चौकी सर पर रखकर उद्यमियों के साथ नगर भ्रमण करते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश किया। इस मौके पर अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने बताया कि 30 वर्षों बाद ज्ञानवापी के गर्भगृह स्थित देव विग्रहों के न्यायालय के आदेश से पूजा अर्चना पुनः शुरू की गई है। इससे हम सब बहुत ही आनंदित हैं। इस पूजा अर्चना की खुशी में रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के शिव भक्तों द्वारा 1.25 किलो चांदी की चौकी गर्भगृह में स्थित प्रमुख देव विग्रह को अर्पित की गई, जो हम लोगों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे एवं पुरुष ने गर्भगृह में चल रहे पूजन अर्चन का दर्शन पूजन किया। ज्ञानवापी के नीचे जो तहखाना है, जहाँ पे अभी तलगरी, जहाँ पे अभी पूजा प्रारंभ हुई है, व्यासपीठ में जहाँ पूजा प्रारंभ हुई है, जो माननीय न्यायालय के आदेश पे पूजा हो रही है, वहीं पे हम लोग प्रभु के लिए, भगवान के लिए ये हम लोग आसन 1.25 किलो के चांदी का लेकर के हम सब उद्यमियों की तरफ से हम लोग जा रहे हैं। सब उद्यमी हम लोग एक जा रहे हैं। आज उनके चरणों में इसको हम लोग अर्पित करेंगे और उसके बाद उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग आएंगे। कवि स्वर्गीय प्रदीप जी की जयंती पर कांग्रेस द्वारा पराणकर भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। कवि स्वर्गीय प्रदीप जी की जयंती पर पराणकर भवन में कांग्रेस द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम कवि स्वर्गीय प्रदीप जी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर शुरू किया। न्याय के हक की आवाज संगीतबद्ध होकर गूंज रही है। इस कार्यक्रम के संयोजक कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी शिव पांडे की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संयोजन जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में किया गया। जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने किया। इस कार्यक्रम में मुंबई से जो कलाकार पधारे हैं, उनकी टीम का नाम है सुर संगम। उनमें सचिन ढोमले, सुभाष वानखेड़े, महेंद्र ढोले, डॉक्टर मनोज सारपेकर, सुरभि ढोमले, सारंग जोशी, प्रणय कुशे, ऋषभ ढोमले ने अपने अपने कलाओं से सभी कलाकारों ने गायन वादन के रूप में सुरामयी प्रस्तुति के साथ समा बांधा। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अन्याय का अंधेरा मिटाने चलना है, जोत से जोत जगाते चलना है। हम सुर संगम की टीम को शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही हम यही कहेंगे कि पिछले 10 साल मोदी सरकार का अन्याय काल, अगर मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों की कहानी लिखी जाए तो वह अन्याय से शुरू होकर अन्याय पर खत्म होगी। इस तानाशाही सरकार ने अन्याय और अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ कर एक ऐसी क्रूर और निर्मम व्यवस्था को जन्म दिया है, जहां देश का गरीब स्वाभिमान के साथ 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। राहुल जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र तक जाएगी, काशी में जो 16 तारीख को चंदौली में एंट्री करेगी और 17 में बनारस में होगी। आज निश्चित तौर से उसके मद्देनज़र यहाँ पर कवि, हम राष्ट्र कवि हमारे प्रदीप जी की जो रचनाएं हैं
राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति जो राहुल जी की जो व्यक्तित्व से मेल खाती हैं, आज उसी के तहत आज यहाँ पर एक पूरी उनकी प्रस्तुति है राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। उसमें हमारे कलाकारगण आकर राहुल जी की जो यात्रा है उसको ताकत, बल देना, लोगों को उत्साह बढ़ाना, उसके तहत आज ये पड़ाकर भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया। देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले दंगों को लेकर हिंदू जन जागृति समिति ने शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के भव्य समारोह के उपरांत संपूर्ण देश में कट्टरवादी मुसलमानों की ओर से हिंदुओं पर आक्रमण किए जाना, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करना, देश विरोधी भावना उत्पन्न करना आदि गैर कानूनी एवं गंभीर कृत्य किए जा रहे हैं। इसलिए ऐसे समाज द्रोहियों पर कठोर कार्यवाही करने की मांग को लेकर हिंदू जन जागृति समिति के लोगों ने शासन के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों का कहना था कि लगभग 500 वर्षों का रक्त रंजित तथा 70 वर्षों के लंबे न्यायालयीय संघर्ष के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार हिंदुओं को अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर का निर्माण कर पाना संभव हुआ है। 22 जनवरी 2024 को भव्य श्री राम मंदिर में श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उससे पूर्व साथ ही उसके उपरांत भी संपूर्ण विश्व में उत्साह एवं आनंद का वातावरण है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुसार यह समारोह केवल भारत में ही नहीं अपितु 40 देशों में दीपावली की भांति बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संपूर्ण देश के लाखों मंदिरों की स्वच्छता की गई। जहां हिंदुओं की ओर से यह समारोह वैधानिक पद्धति से मनाया जा रहा था, उस समय आतंकी एवं मूर्ति भंजक बाबर के वंशज समाजद्रोहियों से संपूर्ण देश में हिंदुओं पर आक्रमण करना, वाहनों एवं सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ करना, हिंदू महिलाओं पर आक्रमण करना तथा सामाजिक माध्यमों पर पोस्ट, साथ ही सार्वजनिक मंचों से वक्तव्य दिए जा रहे हैं। इससे देश की एकता, अखंडता, कानून एवं व्यवस्था को जानबूझकर संकट में डाला जा रहा है। यह अत्यंत चिंता का विषय है। हम लोग यही मांग करने के लिए आए हैं कि आगे से किसी प्रकार का, जैसे मंदिर का विध्वंस हो रहा है या हमारे जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, शोभा यात्रा निकल रहे, तो उसमें जो उपद्रव हो रहा है, तो हम तो कभी नहीं कहे कि आप मुहर्रम या हमारे तरफ से कभी मुहर्रम की शोभा यात्रा या किसी प्रकार की शोभा यात्रा मुसलमानों पे तो कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाता या किसी प्रकार का अवांछनीय तत्वों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन अब ये इन्हें क्या समझ में आता है कि इस तरीके से जो उपद्रव करते चले आ रहे हैं, तो यही मांग थी हम लोगों की कि जो है आगे से भारत सरकार और प्रदेश सरकार को मांग की गई जिलाधिकारी द्वारा कि आगे से कभी इस प्रकार की कार्रवाई न हो। फाइलेरिया एक गंभीर व लाइलाज बीमारी है जिसकी रोकथाम के लिए 10 फरवरी से सामूहिक दवा सेवन ट्रिपल ड्रग थेरेपी IDA अभियान चलाकर घर घर लोगों को दवा पिलाई जाएगी। मच्छरों के काटने से होने वाली फाइलेरिया यानी हाथी पांव एक लाइलाज बीमारी है। मच्छर हम सभी को काटते हैं, लेकिन यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। बीमारी की गंभीर स्थिति में रोगी के प्रभावित अंगों में इतनी सूजन आ जाती है कि वह अपनी दैनिक दिनचर्या भी नहीं कर पाता। यह बीमारी न हो, इसके लिए 10 फरवरी से सामूहिक दवा सेवन ट्रिपल ड्रग थेरेपी IDA अभियान चलाकर घर घर लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाएगी। उक्त बातें मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO डॉक्टर संदीप चौधरी ने कही। वह शुक्रवार को दुर्गा कुंड स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में फाइलेरिया IDA अभियान के संबंध में आयोजित 1 दिवसीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी मीडिया बंधुओं से अपेक्षा किया कि विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए फाइलेरिया मुक्त भारत का संदेश जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। CMO ने कहा कि 10 से 28 फरवरी तक ट्रिपल ड्रग थेरेपी IDA अभियान जनपद के चोलापुर ब्लॉक व जयपुरा क्षेत्र में चलने जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को अपने सामने फाइलेरिया रोधी दवा खिलाएंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान में DAC एल्बेंडाजोल दवा आयु वर्ग के अनुसार एवं आइवरमेक्टिन दवा ऊंचाई उम्र के अनुसार खिलाई जाएगी। यह दवा 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को नहीं खिलाना है। शेष सभी लोगों को यह दवा खिलाई जाएगी। दवा खाली पेट नहीं खानी है और दवा की सही खुराक सभी सेवन के लिए इसे स्वास्थ्य कर्मी के सामने ही खाना आवश्यक है। अपने आसपास में जल जमाव, गंदगियां, पानी के रुकावट और खाली प्लॉट और छत के ऊपर टूटे हुए बर्तन और नारियल के टुकड़े, प्लास्टिक मटेरियल और ये सब भी घर के अंदर, जैसे कूलर है तो आपके जितना पॉट्स वगैरह, ये किसी भी न किसी रूप में अगर आप जल का
कहीं न कहीं जमाव तो वेक्टर जनित बीमारियों के बनने के चांसेस रहते हैं, जिसके लिए नियमित रूप से संचारी रोग प्रोग्राम हमारा वर्ष में 3 बार होता भी है। भारतीय महिलाओं को शिक्षित, स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी बनाने की दिशा में 5 व 6 अप्रैल को काशी में एजुकेशनल मैशअप फायर का आयोजन गॉड शाइन फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। सशक्त भारत आत्मनिर्भरता की ओर से उत्प्रेरित भारतीय महिलाओं को शिक्षित, स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी बनाने की दिशा में आगामी 5 व 6 अप्रैल 2024 को काशी में एजुकेशनल मैशअप फेयर होने जा रहा है, जो गॉड शाइन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित होगा। इस संदर्भ में शुक्रवार को पाणकर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण फिल्म उद्योग से जुड़ी हस्तियां भी सम्मिलित होंगी। इस आयोजन की प्रमुख विशेषताओं में देश भर से जुटे सौंदर्य विशेषज्ञ एवं सशक्तिकरण अभियान में देश भर से जुटने वाली हमारी बहनों को सौंदर्य क्षेत्र से जुड़े प्रमुख टिप्स देंगे, जिससे वह जागरूक होकर इस विद्या को एक सफल व्यावसायिक तौर पर भी विकसित करने में मदद करेगा। अधिक से अधिक रोजगार को फैलाना है। जो कंपनी अभी तक यहाँ पे नहीं आ पाई है, उस कंपनी को यहाँ पे फैलाना है और अधिक से अधिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ब्यूटी डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना है एजुकेशन के माध्यम से, जिसमें कई जगह से मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं, बॉलीवुड से मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं, आमोद जोशी सर, और उसके बाद जिया सोसा, अच्छे प्रभा बरेजा, डॉक्टर असलम सर, जिनका इनका क्लास होता है दुबई में, ये इंटरनेशनल लेवल पे ही क्लास देते हैं। ये चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। पहली बार बनारस में ऐसा इवेंट हो रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया चांदपुर। 2 दिन का है ये, 5 और 6 अप्रैल। खालिसपुरा दशाश्वमेध क्षेत्र स्थित श्री श्री सिद्धि काली माता आश्रम में रटंती चतुर्दशी के अवसर पर भव्य पूजन अर्चन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। खालिसपुरा दशाश्वमेध क्षेत्र स्थित श्री श्री सिद्धि काली माता आश्रम में गुरुवार को रटंती चतुर्दशी के अवसर पर भव्य पूजन अर्चन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री श्री जगत गुरु कुमार स्वामी निश्चलानंद अभिदूत महाराज के प्रतिष्ठित आश्रम में श्री श्री सिद्धि काली माता का मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही सिद्धि व मनोकामना की प्राप्ति होती है। यह वर्ष में केवल 2 बार दीपावली व रटंती चतुर्दशी माँ सिद्धि काली माता का दर्शन हेतु दर्शनार्थियों के लिए खोला जाता है। गुरुवार को संपन्न हुए पूजा पाठ के कार्यक्रम में श्री काशीनाथ मुख्य उपाध्यक्ष अनुपम मुखर्जी, विनीता मुखर्जी, रतन शंकर चटर्जी आदि ने अपनी सहभागिता दी। रटंती चतुर्दशी के उपलक्ष्य में माँ सिद्धि काली का वार्षिक श्रृंगार हो रहा है। इसी दिन हमारे आश्रम में आज 150 साल से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। बहुत पुरानी मंदिर है। जितने भी हमारे शिष्यगण हैं, जितने भी गुरु जी के शिष्य हैं, वो सभी बाहर से सभी कोई आ गए हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।